हेलो, मेरा नाम है लिनेहा जुनसो। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ भूत डरावनी कहानियाँ। जो कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो मुझे सुनील खुराना ने भेजी है। सुनील खुराना को ये कहानी उनके फादर ने सुनाई थी उनके चचा के बारे में। सुनील के चचा अजय। इनकी कहानी आपको हैरान भी करेगी और डरा भी देगी। सुनील के फादर बताते हैं कि उनका मोहल्ला बहुत ही खुशगवार मोहल्ला था। हर कोई उनके मोहल्ले में उनसे मिलता जुलता था और ये सब लोग हमेशा साथ रहते थे। सुनील के चचा अजय लगभग तब 32 साल के थे। वो बहुत सबके प्यारे थे और सब उनको बहुत पसंद करते थे और उनकी शादी की उम्र भी हो गई थी, लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। सब उनको पसंद करते थे, तो इस वजह से एक दफ़ा उनके मोहल्ले में रहते हुए उनकी शालिनी आंटी ने उनके लिए रिश्ता भेजा अपनी बेटी प्रिया का। अब हुआ कुछ यूँ कि अजय ने रिश्ता मना कर दिया। उसने कहा कि मैं प्रिया को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ, जिस वजह से रिश्ता नहीं हुआ। शालिनी आंटी ने भी उस बात को दिल पर नहीं लिया, क्योंकि उन लोगों के आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि हाँ चलो छोड़ो, ये सब तो किस्मत की बात है, किसकी शादी किससे हो क्या पता। कुछ साल बीत गए और उसके बाद सुनील के लिए एक और रिश्ता आया और ये रिश्ता बहुत अच्छा था। इनकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आया और ये रिश्ता जुड़ गया और सब लोग बहुत खुश रहने लग पड़े। सुनील भी बहुत खुश था क्योंकि उससे वो लड़की बहुत पसंद थी। लेकिन शादी तय होने के कुछ हफ्तों बाद हालात कुछ अजीब से होने लग पड़े। अजय बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लग पड़ा। उसकी तबीयत ख़राब रहने लग पड़ी। वो बहुत चुपचाप रहता था। हर वक्त हंसने खेलने वाला अजय किसी की बात का जवाब तक नहीं देता था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसका रंग दिन ब दिन पीला होता जा रहा था। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अजय को क्या हो गया है, पर वो उदास होकर एक कोने में पड़ा रहता था। फिर एक रात जब सब सो रहे थे तो अजय के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आईं। जब उनके घर वाले घबराकर उनके रूम में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अजय अपने बेड पर उल्टा लटका हुआ है और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही हैं। ये बिल्कुल भी आम इंसानी आवाज़ नहीं थी। सब लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने अजय को काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तभी उनकी दादी को ख्याल आया कि ये जो हालात हैं अजय के, ये नॉर्मल नहीं है। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता किसी तांत्रिक को ढूंढने का अपने हस्बैंड को कहा। अजय के फादर को भी यकीन हो गया कि जो हमारे बेटे के हालात हैं उसकी तबीयत मेडिकली नहीं किसी और वजह से ख़राब है, क्योंकि उसके अंदर से जो अब आवाज़ें आती थीं वो इंसानी आवाज़ें नहीं निकलती थीं। अजय के फादर एक तांत्रिक को लेकर आए। उस तांत्रिक के पास जब वो गए तो उन्होंने अजय की जब हालत का पूछा और उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह किए तो उन्होंने बताया कि अजय के ऊपर किसी ने काले जादू का वार किया है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब ये अजय की जान लेकर ही जाएगा। सब लोग बहुत परेशान हो गए और ऑब्वियसली कौन अपने बेटे को खोना चाहता है। तांत्रिक ने उनको बताया कि आप पर ये काला जादू आप ये किसी बहुत गरीबी ने किया है,
क्योंकि इस जादू में जो सिद्धियाँ, जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो आपका कोई करीबी ही कर सकता है। उन्होंने जिस औरत का हुलिया बताया, वो औरत का हुलिया पूरे तरीके से शालिनी आंटी से मिलता जुलता था। उन सब लोगों को यकीन हो गया कि ये शालिनी आंटी ने ही किया है। तो उन सब लोगों को इस चीज़ का यकीन था, क्योंकि शालिनी आंटी की बेटी प्रिया की शादी अजय से नहीं हो सकती, तो उन्होंने उस पर जादू कर दिया ताकि अजय मर जाए। तांत्रिक ने कहा कि अजय को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है। तांत्रिक ने अजय के पापा को एक बर्तन दिया, मिट्टी का बर्तन, जो कि लाल कपड़े से ढका हुआ था। उन्होंने कहा कि इस बर्तन को यमुना नदी के पुराने लोहे वाले पुल से जाकर फेंक दो। कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के वापस कभी भी नहीं देखना, शीशे से भी मत देखना, वरना ये जादू वापस आ जाएगा और अजय की जान ले लेगा। अजय के पापा ने रिक्शा करवाया और रिक्शा करवा कर अजय के पापा और सुनील के पापा यानी अजय के भाई, वो उसके अंदर बैठे और उन्होंने ऑटो वाले को कहा कि भाई, ये इस नदी किनारे हम लोगों ने फेंकना है बर्तन, और ये प्लीज़ आप इसको फेंक दीजिए, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखिएगा। अब इस तरीके से था कि वो ड्राइवर अच्छे से इन चीज़ों को जानता था। खैर, वो उस लोहे वाले पुल पर गए और ड्राइवर ने उसको फेंक दिया यमुना नदी के अंदर। वो वापस ऑटो के अंदर बैठे और ऑटो चलने लग पड़ा। और जैसे ही ऑटो चलने लग पड़ा, उनको पीछे से एक औरत की चीखने की आवाज़ें आने लग पड़ी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। और वो इतनी खौफनाक आवाज़ें थीं कि जब तक वो पुल ख़त्म नहीं हुआ, उनको लगातार वो आवाज़ें आती जा रही थीं। और क्योंकि तांत्रिक ने शीशे से और वैसे भी पीछे मुड़ के देखने से मना किया था, उन लोगों में से कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था और वो पुल पार हो गया। सुनील के फादर बताते हैं कि वो आवाज़ें इतनी खौफनाक थीं कि आज भी जब वो उसके बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। उसके बाद अजय ठीक रहने लग पड़ा और फिर अजय की शादी हो गई और उन लोगों ने शालिनी आंटी से हर किस्म के रिश्ते ख़त्म कर दिए और उन लोगों ने अपना घर भी चेंज कर लिया। आज वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं और अब उनके बच्चे कॉलेज भी जा रहे हैं। आपको इस कहानी से क्या लगता है, क्या लेसन मिला है? आई पर्सनली थिंक कि कोई कैसा भी इंसान हो, हमें कभी भी किसी पे अंधाधुंध यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपने यकीन करना है तो आपकी मर्ज़ी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चैन की नींद सो लो, अगर सो सकते हो तो।